जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। प्यारे संगत जी जय गुरु जी। गुरु जी की इतनी सारी ब्लेसिंग मिल रही है। मैंने कहा था ना मेरे को जॉब की ज़रूरत है और गुरु जी कह रहे हैं कि मैं तेरे को एक न्यू जॉब ब्लेस करने वाला हूँ, और गुरु जी ने मुझे की भी। उसके लिए बहुत 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 बड़ा शुक्राना गुरु का। और इतनी बड़ी प्यारी ब्लेसिंग देने के लिए कि कंचक रूप में वो कह रहे थे कि दर्शन देंगे। इतनी सारी कंचक मेरे घर आई जिसका मुझे अंदाज़ा भी नहीं था। और इसमें से एक छोटी सी कंचक थी जो बहुत ही प्यारी थी। जो तो इतनी अच्छी ब्लेसिंग देने के लिए ढेर सारा शुक्राना गुरु का। और मेरा बच्चा अच्छे नंबरों से पास हुआ, आपने जो कहा था गुरु का। हालांकि बस बेटी थोड़ी सी पढ़ाई में ऐसी ही निकली, लेकिन बेटे पे जो आपने कृपा बनाए रखी है उसके लिए ढेर सारा शुक्राना गुरु का। और जो घर में इतनी सुख शांति दे रखी है 9 दिन तक आपने, उसके लिए भी बहुत बड़ा शुक्राना, इतनी प्यारी ब्लेसिंग देने के लिए। और गुरु का हर बुरी चीज़ों से, हर बुरी अला पला से और 9 देवियों के साथ मिलके हमारे घर की रक्षा करना। हमेशा ऐसी ही प्यारी से प्यारी ब्लेसिंग हमें भी और सारी संगत को भी देना। और ये मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग था गुरु जी के लिए। संगत जी जैसी गुरु जी ने मुझ पे कृपा करी है वैसे आप सब पे भी करें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु का। जय गुरु जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में अपना सत्संग समर्पित कर रही हूँ। गुरु जी पल पल अपना होने का एहसास कराते हैं। गुरुजी ज्योति में दर्शन देते हैं। तितली तो रोज सुबह ही दरवाजे पर आती है। मैं कहती हूँ जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी। सोनू भैया गुरुजी को पाकर अब किसी भी प्रकार की अब कुछ भी पाने की इच्छा नहीं है और किसी भी प्रकार की घबराहट नहीं होती। यह काम कैसे होगा? अब तो यही कहते हैं गुरुपा हैं ना। मन को बहुत शांत किया है गुरुजी ने अब ना कुछ पाने की इच्छा है ना कुछ खोने की। अब जो गुरुपा करेंगे बहुत अच्छा होगा, जीवन बहुत अच्छा होगा। गुरुजी आपकी छोटी बेटी का जन्मदिन है, आज उसको अपने चरणों में लगाए रखना। बेटियों को आपका आशीर्वाद हमेशा मिलता रहे गुरुजी। उन्हें सही दिशा दिखाना, उनके हमेशा साथ रहना। गुरुपा आपके बच्चे हैं। गुरुपा आपने मेरी झोली में बच्चों को भेजा, मेरा जीवन धन्य कर दिया। एक दिन ब्लैक कलर की तितली अंदर आ गई। उस पर पीले कलर की लाइनें थी। बहुत बड़ी तितली थी।
दूसरे दिन उसके पंख बिखरे मिले। पता नहीं गुरुपा ने कौन सा कष्ट काटा। अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी। पति की तरफ से शुक्राना, दोनों बेटियों की तरफ से शुक्राना, बेटा बहू नातिन की तरफ से शुक्राना, मेरी तरफ से गुरुपा के चरणों में अनंत अनंत शुक्राना। मेरे से बोलने में कोई गलती हो गई हो तो गुरुजी, सारी संगत, सोनू भैया माफ करना। मेरे से जिंदगी में जानकर अनजान से, शरीर से, वाणी से, मन से कोई भी पाप हुआ हो तो गुरुपा माफ करना। सभी देवी देवता, कुल देवी, पितर देवताओं से क्षमा मांगती हूँ। गुरुपा, आप तो आशुतोष हो, अपने बच्चों के अपराध क्षमा करते हो, क्षमा करो, अपने चरणों से लगाए रखना गुरुपा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। सोनू भैया जरूर सत्संग को शेयर कर देना। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुपा। हर पल शुक्राना, पल पल शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। प्लीज़ मेरा शुक्राना एक्सेप्ट कीजिए गुरुजी। मुझे नहीं समझ आ रहा मुझे कैसे शुक्राना अदा करना है, लेकिन जो आप चाहते हो, जैसे आप चाहते हो वैसे बुलवाओ मेरे गुरुपा। मुझे एक्चुअली नहीं समझ आ रहा कि मुझे क्या अपने लिए वो करना चाहिए, कितना कैसे में शुक्राना बोलना चाहिए, मुझे नहीं समझ आ रहा। आई एम वेरी सॉरी मेरे गुरुपा। आप मेरे सर पे बैठे हो, अपने हिसाब से मेरे से शुक्राना भी बुलवाओ मेरे गुरुपा। आपकी नादान बच्ची, पागल बच्ची को इतनी अक्ल दो मेरे गुरुपा। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्रानम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी बहुत ही मेरे बरसा रहे हैं हमारे ऊपर, बहुत ही प्यार बरसा रहे हैं। हमेशा हर पल अपनी मौजूदगी का एहसास करवाते हैं, अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं, अपनी मेहर भरी नज़र हम पे बनाए रखते हैं, अपना मेहर भरा आशीर्वाद हम पे बनाए रखते हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा का। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। आप सबकी बुरी नज़र से हमें बचा के रखते हो, हमारा कष्ट हरते हो मेरे गुरुपा, सबकी बुरी नज़र काटते हो मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जो जो चीज़ें छोटे छोटे कष्ट देकर आप काट रहे होते हो, वो मुझे कहीं ना कहीं एहसास हो रहा होता है, और उनका मैं बहुत बहुत शुक्राना अदा करती हूँ। बस आपकी बेटी को बोलना नहीं आता उस हिसाब से, तो प्लीज़ मेरा शुक्राना एक्सेप्ट कीजिए गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना, पल पल शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। गुरुजी हर पल आप हमारे साथ चल रहे हो। जब भी मैं आपको घर से बोलकर निकलती हूँ कि गुरुजी प्लीज़ मेरे साथ चलो और मेरे साथ ही वापस आना, तो आप बिल्कुल वैसा ही करते हो। स्टार्टिंग से एंड तक आप अपनी
777 777 की ब्लेसिंग्स मेरे पे नछावर करते हो, ब्लिंकिंग लाइट्स मुझे दिखाते हो, फ्लिकरिंग लाइट्स मुझे दिखाते हो और मुझे बहुत सारा एहसास करवाते हो कि हर पल आप मेरे साथ हो। अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। मेरे पति को तरक्कियां देने का शुक्राना, मेरे बच्चे को सेट करने का शुक्राना, मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स देने का शुक्राना, नया नया घर बख्शने का शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, नई गाड़ी देने का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। लव यू मेरे गुरुपा, लव यू सो मच मेरे गुरुपा। हाथ थामने का शुक्राना, अपना बनाने का शुक्राना, शुक्राना सिखाने का शुक्राना, हमें अपनाने का शुक्राना, सर पर अपना मेहर भरा हाथ रखने का शुक्राना, आपकी इस मेहर भरी नज़र का शुक्राना जो आपने हम पे बना रखी है। अनंतम अनंतम शुक्राना, हर एक श्वास का शुक्राना, हर एक श्वास से शुक्राना मेरे गुरुपा। पल पल शुक्राना, हर पल शुक्राना। लव यू मेरे गुरुपा, लव यू सो मच मेरे गुरुपा, लव यू सो मच। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। गुरुजी शुक्राना, गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना, आपका कोटान कोट शुक्राना, लख लख शुक्राना, हर वेले शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। गुरु प्यारे संगत जी, आप सबको जय गुरु जी। शिवा भैया आपको भी जय गुरु जी। ये मेरा अमृत वेला शुक्राना सत्संग है। गुरु जी महाराज, आप तो सब जानते हो कि मेरे परिवार पर कितना बड़ा पहाड़ टूटा है और इस दुख से, इस परेशानी से आप ही हमें जल्द से जल्द बाहर निकाल सकते हो। गुरुजी महाराज, आपके सिवा हमारा कोई आश्रय नहीं है। संगत जी, आज मैं और मेरा परिवार बहुत बड़ी मुश्किलों का सामना कर रहा है और हम संगत जी बिल्कुल अकेले हैं। मैं, मेरे पति और मेरी बिटिया, हमारा कोई भी एक सहारा जो हमें थोड़ी सांत्वना दे, तसल्ली दे, कोई भी नहीं है सिवाय गुरु जी के और माता रानी के। से मैं इस सत्संग के माध्यम से गुरु जी से अरदास करूंगी कि जल्द से जल्द हमें इस परेशानी से बाहर निकालें और सफलतापूर्वक बाहर निकालें। गुरु जी महाराज, आप तो जानी जहान हैं और हमारा जो भी है ये सब आपकी इच्छा से, आपकी मर्जी से हो रहा है। आपने तो नींबू की तरह हमें निचोड़ लिया है। अब गुरुजी महाराज, आप जल्द से जल्द सफलतापूर्वक, जितनी जल्दी हो सके सफलतापूर्वक हमें इस परेशानी से हमेशा हमेशा के लिए बाहर निकालें और मुझे, मेरे पति, मेरी बेटी को, हम तीनों को गुड हेल्थ और गुड लाइफ ब्लेस करें। मेरी बेटी को प्रोफेशनल पर्सन दोनों लाइफ में ब्लेस करना, उसको, उसके आत्मविश्वास को बढ़ाना और उसे शांतिपूर्वक हर काम को करने की शक्ति दो। मेरी बेटी को किसी भी कारणवश कभी भी उसे डिप्रेस मत होने देना। गुरुजी, मेरी ये हाथ जोड़कर आपसे विनती है, उसके हमेशा अंग संग सहाय रहना, हर विपदा बाधा मुश्किल मुसीबत से बचा लेना। मेरे पति को मुझे गुड हेल्थ प्रदान कीजिए, मेरी बिटिया को गुड हेल्थ और गुड लाइफ प्रदान कीजिए। कहने का मतलब यही है गुरुजी महाराज कि मेरे पूरे परिवार को आप गुड हेल्थ और गुड लाइफ ब्लेस करो। आज हम संगत जी जो भी झेल रहे हैं ये सब ब्लैक मैजिक के और नेगेटिविटी के कारण है। तो गुरुजी महाराज, नवरात्रे चल रहे हैं, मेरे घर से सारी नेगेटिविटी और सारे ब्लैक मैजिक को खत्म कर दीजिए। माता रानी, आप मेरे घर में इस वक्त विराजमान है। आप जब भी विसर्जन हो, मैं विश्वास करती हूँ माँ, मेरे घर की सारी नेगेटिविटी और ब्लैक मैजिक का जो भी दुष्प्रभाव है उस सब को अपने साथ लेकर जाएंगे और हमें
खुशहाली का आशीर्वाद देकर जाएंगे, ताकि मेरे परिवार में भी खुशियां आए और हम सब सुख चैन की नींद सो पाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अभी तो मैं रिवील कर नहीं पाऊंगी, लेकिन जब वक्त आएगा तो आप सबके साथ शेयर करूंगी। तब तक के लिए गुरु जी महाराज आप हम पर कृपा करें, और अगर इस संगत परिवार कोई भी आपकी संगत हमारे जैसी परेशानी से जूझ रहा हो, तो गुरु जी महाराज आप उनके भी साथ रहना और उनको भी जल्द से जल्द आप इस परेशानी से बाहर निकालना। संगत परिवार की जितनी भी बेटियां हैं, सबकी झोली आप खुशियों से भर दो, सबकी झोलियां खुशियों से भर दो। ये मेरी अरदास है। जो मेरा सत्संग सुन रहा है और जो मेरा सत्संग शेयर करे, आप उन सबको ब्लेस करना। शिवाय भैया उनके परिवार को ब्लेस करना। मुझसे इस सत्संग को शेयर करने में कोई भूल हो गई हो तो गुरु जी आप भी और संगत जी आप भी माफ करना। मेरी इसी प्रार्थना के साथ मैं इस सत्संग को विराम देते हुए गुरु जी की आज्ञा से अगले सत्संग की तैयारी के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय माता दी, शुक्राना माता रानी। माँ भवानी रक्षा करना, माँ नारायणी रक्षा करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय माता रानी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मेरे को गुरु जी का आदेश हुआ कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। गुरु जी ने तो शाम को बोला था, मगर अभी रात के 12 बज गए और आज 13 सितंबर है। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी की आज्ञा से शेयर करना चाहती हूँ। पहले भी मैंने अभी शेयर किया था, तो मैंने बताया था कि सूरत में गुरु जी की 2 अगस्त से जल वर्षा हो रही है। गुरु जी ने इतना ब्लेस किया है सूरत की संगत को, पता नहीं कहाँ कहाँ उन आंटी ने अपना वो जल प्रसाद जो है वो भेजा है। तो शुक्राना 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 गुरु जी का, अनंतम शुक्राना जो गुरु जी हमको इतनी सारी ब्लेसिंग्स देते हैं, हमारे इतने सारे कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं। हमें तो सिर्फ 10% ही भोगने को मिलता है, उसमें भी हम परेशान हो जाते हैं। तो शुक्राना शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैंने वो जल प्रसाद मेरी मदर इन लॉ को भेजा था। वो भी इस टाइम पे गुड़गांव में है, तो उनका वहाँ पे नीज का ऑपरेशन होना था, तो मैंने वो जल प्रसाद वहाँ भेजा था। और वो जल प्रसाद लेने के बाद ही वो एडमिट हुए, और गुरु महाराज की कृपा से कि उनके दोनों नीज का अच्छे से ऑपरेशन हो गया और इतनी अच्छी रिकवरी है उनकी। और गुरु महाराज ने मुझे बताया भी कि उन्होंने उनको ब्लेस किया है, उनकी देखरेख में ही सब कुछ हुआ है। तो शुक्राना शुक्राना मेरे महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना उनको ब्लेस करने के लिए। संगत जी, बस ट्रस्ट करो गुरु जी के ऊपर, अपने आप सब हो जाता है, अपने आप सारी चीजें सॉल्व होती जाती हैं। बस समय गुरु जी का है, विश्वास उनके ऊपर करो, आज नहीं तो कल जरूर होगा। बस वो एक है गुरु जी का, मैंने सुना था, इबादत कर आज नहीं तो कल, कुछ ऐसे करके है। तो वो बस वही है कि आप प्रे करो गुरु जी को, अरदास करो गुरु जी को, मंत्र जाप करो, होगा जो भी है सबकी लाइफ में। सब संगत जी, जिसको आप खोलोगे ना उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, तो प्रॉब्लम्स तो जीवन का नाम ही है। तो उससे निराश ना हो, उनसे बस गुरु जी को सरेंडर कर दो कि गुरु जी ये है, आपको देखना है, आपको करना है। हमारी लाइफ में भी बहुत कुछ चल रहा है, गुरु जी कर रहे हैं सही। गुरु जी का मैसेज आता है तो क्यों चिंता करती है, यहाँ तक ले आई है तो आगे भी मैं ही लेकर जाने वाला हूँ। तो ह्यूमन नेचर है, क्या करें, हो जाती कभी कभी, सोच में पड़ जाते हैं। तो सॉरी गुरु जी उसके लिए। बस पता है कि आज नहीं तो कल जरूर होगा ही होगा, वो जो आपने बोला है वो चीज होनी ही है। शुक्राना गुरु जी का। मैं एक सत्संग और शेयर करना चाहती हूँ।
कि मैं कल एक पुरानी संगत है गुंजन अंकल, उनका सत्संग सुन रही थी। इतना मतलब ब्लेस्ड सत्संग था वो, मैं बता नहीं सकती संगत जी। मैंने इतने सारे ओल्ड संगत के सत्संग सुने हैं, इतने सारे सत्संग सुने हैं, लेकिन वो सत्संग सुन के पता नहीं एक अलग सा ही मतलब इतने अच्छे से उन्होंने अपनी पूरी जर्नी एक्सप्लेन करी जैसे। और उसमें मुझे बहुत अच्छी बात लगी कि गुरु महाराज, मैंने ये पहले सुना भी हुआ था एक आंटी के सत्संग में, कि जब हम मंत्र जाप करते हैं ना, वो हमें गुरु जी के लिए मंत्र जाप करना चाहिए। आज गुरु जी हमारे कितने बड़े बड़े कष्ट ऐसे हैं जो अपने ऊपर ले जाते हैं, तो हम 10% पीड़ा में इतना परेशान हो जाते हैं, गुरु जी 90% अपने ऊपर लेते हैं, तो गुरु जी को कितना कष्ट होता होगा। तो संगत जी, रिक्वेस्ट है आपसे सबसे कि जब भी आप मंत्र जाप करें ना, तो गुरु जी को याद करके करें कि गुरु जी ये मंत्र जाप आपके लिए। देखो वही ब्लेस करने वाले हैं, तो उनकी सलामती, उनकी मतलब सलामती क्या बोलूं, बहुत मतलब मुझे शब्द नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या बोलूं, कि बस उनको याद करके उनके लिए ये मंत्र जाप करें। जो मैं आंटी का बता रही हूँ, तो मुझे नाम नहीं है, मैंने बहुत पहले वो सत्संग सुना था। आंटी ने बताया था कि पहले जो मंत्र जाप था ना, वो सिर्फ ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय था। तो वो शायद आंटी ने कुछ गुरुजी से पूछा था कि मैं क्या करूं आपके लिए, कुछ इस टाइप का कुछ था, बट एग्जैक्टली मुझे वर्ड्स नहीं याद। तो गुरुजी ने उनको ऐसे बोला था कि जा मंत्र जाप कर, मतलब आंटी को बोला था ऐसे 3-4 आंटी को कि मेरे लिए मंत्र जाप करो ऐसे करके। पूरी क्या कन्वर्सेशन थी वो मुझे ध्यान नहीं एग्जैक्टली, पर गुरुजी ने उनको ऐसे बोला था कि जो मेरे लिए करो। तो जब वो आंटी मंत्र जाप करने बैठी, तो उन्होंने पहले तो वही वाला किया, एक सिंगल फर्स्ट लाइन जो है, लेकिन फिर उन्होंने सेकेंड लाइन उसमें ऐड करी कि ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। और उसके ऊपर आंटी को काफी लोगों ने बोला भी, जैसे कि आप कैसे कर सकते हो, आपने ऐसे कैसे ऐड कर लिया ये लाइन को। लेकिन गुरु महाराज ने उन आंटी को ये ब्लेस किया, गुरु महाराज की आज्ञा से ही ये वाला जो मंत्र जाप है वो फिर हुआ जिससे। तो गुरुजी की आज्ञा से ही, मतलब पूरा काफी बड़ा सत्संग था, तो गुरुजी ने भी बोला कि मेरे लिए जैसे करो। तो वो अंकल ने भी यही बताया कि आप जब भी मंत्र जाप करो तो गुरुजी के लिए वो मंत्र जाप करो, कि इतने कष्ट उनको अपने ऊपर सहने पड़ते हैं, तो उससे उनको पावर मिलती है जैसे। तो बस तब से ही, मैं पहले भी करती थी लेकिन हम कभी कभी भूल जाते हैं, लेकिन अभी 2 दिन से वापस शुरू किया है कि एक मंत्र जाप जितना हो सके, तो वो गुरु जी का नाम लेके कि गुरु जी आपके लिए। सत्संग तो बहुत सारे होते रहते हैं, जैसे गुरु महाराज की आज्ञा, जितना गुरु महाराज बुलवाए। भूल चुको तो माफ करना संगत जी, माफ करना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा नाम मीना देवी है, मैं नांगलो दिल्ली से हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग गुरु जी के श्री चरणों में मैं अर्पित करना चाहती हूँ। मेरा सत्संग शेयर करने वाले अंकल व आंटी को भी जय गुरु जी, सभी साथ संगत को जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, यह मेरा सत्संग मेरे पति अंकल के बारे में है। मैं अपना सत्संग गुरु जी के स्वरूप के आगे बैठकर कर रही हूँ। यदि मुझसे बोलने या कहने में कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करना, और गुरुजी प्लीज़ मेरा सत्संग जरूर शेयर करवा देना। मुझे सत्संग रिकॉर्ड करना भी नहीं आता। बेटी से काफ़ी जिद करने के बाद वो मेरी तरफ से ये सत्संग रिकॉर्ड कर रही है। पहले भी मैंने बहुत से सत्संग रिकॉर्ड किए पर वो शेयर नहीं हुए। अंकल जी प्लीज़ मेरा सत्संग जरूर शेयर करें। बाकी गुरुजी की रज़ा है, जैसी उनकी इच्छा हो। संगत जी, मैं अपना ये सत्संग नवरात्रे के पावन अवसर पर कर रही हूँ। आज नवरात्रे का छठा दिन है, छठवां नवरात्रा है। शाम के समय मैं यह रिकॉर्ड कर रही हूँ। मेरे पास बहुत दिन से यही एसएमएस आ रहे थे कि बेटी शुक्राना कर, तेरी सारी खुशियाँ एक शुक्राने की वजह से रुकी हुई हैं।
और मेरे पास मैसेज आ रहे कि बेटा तुझे बहुत घमंड हो गया है, तू शुक्राना नहीं करती। तो मैं आज बहुत टाइम निकालने के बाद बहुत ही दिन के से ये सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। संगत जी, ये सत्संग जो है मेरे जो है घर की से रिलेटेड है, मेरे पति अंकल से ही रिलेटेड है। संगत जी, पूर्णिमा के व्रत के लिए वो सामान लेने गए थे, तो उनके पैर में जो है चोट लग गई थी, जिसकी वजह से जो है उनके पैर में फ्रैक्चर आ गया था। और हमें आर्थिक समस्या बहुत ज़्यादा हो रही थी, पैसों की बहुत तंगी हो रही थी, क्योंकि उनका काम पहले ही छूट चुका था और पैसों की बहुत दिक्कत थी। संगत जी, मेरे घर में कमाने वाले सिर्फ वही हैं और मेरा बेटा है। उसकी कमाई इतनी नहीं है कि मैं इतने बड़े घर का खर्चा चला सकूं। फिर भी जैसे तैसे गुरुजी ने थाम रखा है। उसके उतने से ही पैसों में हम न जाने मेरे घर का खर्चा हम क्या न चला रहे हैं, गुरुजी ही चला रहे हैं। उतने से पैसे में ही वो खर्चा कैसे ये सब होगा, मेरे घर का खर्चा कैसे चलेगा। पर गुरुजी हमेशा कहते हैं, तू मेरी प्यारी बेटी है, तू क्यों परेशान होती है, सब ठीक होगा, आने वाला समय बहुत अच्छा होगा, तू हर जगह से जो है तेरे को खुशियाँ मिलेंगी। तो मुझे इससे बहुत अच्छा लगता है कि गुरुजी अपनी बेटी का इतना ध्यान रखते हैं और वो मेरी हर परेशानी को समझते भी हैं। संगत जी, ऐसा नहीं है कि गुरुजी नहीं सुनते, गुरुजी को दिल से मानो, वो बहुत सुनते हैं और वो हमेशा हमारे आसपास ही रहते हैं। जब मेरे पति अंकल का काम छूट गया, उनके पैर में लग गई, तो वो 3 महीने तक जो है उनके पैर पर प्लास्टर रहा। प्लास्टर जो है मैं गई, मैंने करवाया, मैंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में प्लास्टर करवाया था, क्योंकि इतने पैसों का भी वो नहीं था जो मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में जाती। पर संगत जी, ये देखो कि उस गवर्नमेंट हॉस्पिटल के जो प्लास्टर से उनके पैर पर कोई असर नहीं हुआ। मजबूरन मुझे जो है वो सरकारी जगह से ही करवाना पड़ा, प्राइवेट जगह से ही करवाना पड़ा। और उसके खर्चे के लिए भी बहुत मुश्किल से मैंने पैसे जुटाए, जो गुरुजी ने जैसे तैसे करके उसका इंतजाम करवाया। अब जो है मेरे पति अंकल का पैर ठीक है, दर्द रहता है हल्का, पर उनका पैर अब ठीक है। और जो है मेरे पति अंकल की जहाँ पहले नौकरी थी, वहाँ उनके कुछ काम के पैसे अटके हुए थे। मेरे बेटे ने जो है उसका फॉर्म कई बार भरा कि उनके पैसे आ जाएं, कई बार भरा, पर मेरे मन में बस एक ही बात थी कि गुरुजी पैसे दिलवा देंगे। मेरे हस्बैंड कहते थे, पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है, क्यों नहीं जो है पैसे आ रहे। पर मेरे मन में यही था, मैं हमेशा कहती थी, चिंता मत करो, गुरुजी दिलवाएंगे पैसे, क्योंकि मुझे विश्वास था कि मेरे पिताजी जरूर जो है अपनी बेटी की बात सुनेंगे। तो संगत जी, जैसे तैसे करके 4-5 बार फॉर्म भरने के बाद, रिजेक्ट होने के बाद, आखिर जो है उनका जो रुके हुए पैसे थे वो भी आ गए। और जो है जिन पैसों के लिए मेरा बेटा इतना परेशान हो रहा था, बार बार फॉर्म भर रहा था, जो रिजेक्ट हो रहे थे, डिक्लाइन हो रहे थे, वो जो हैं सक्सेसफुली उनके अकाउंट में आ गए। तो ये सब पैसे का अरेंजमेंट करवाने के लिए, मेरे को जो है मेरी परिस्थिति समझने के लिए गुरुजी का मैं बहुत तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने इतने दिनों से जो है हमें थाम रखा है अभी तक, वरना हम कब के टूट जाते। क्योंकि आप तो जानते ही कि कमाने वाला कोई नहीं और घर में खाने वाले इतने लोगों के इतने ताने अलग से रहते हैं कि इनके घर से तो कोई जाता ही नहीं है कमाने, पता नहीं इनके घर में इतना कितना पैसा, उनकी हाय अलग से बढ़ती है कि इनके घर का खर्चा आखिर चल कैसे रहा है। तो गुरुजी जो किसी का बुरा सोचें और बुरी नज़र जिसके घर में रखें, उनका सोचना, उनका बुरा जो है उन्हीं पर पड़े। गुरुजी हमेशा बस अपने आशीर्वाद का हाथ हमारे सर पर रखें, हम पर कृपा रखें, बस और कुछ नहीं चाहिए। गुरुजी मुझे बहुत सारी धन दौलत नहीं चाहिए, रुपया पैसा नहीं चाहिए, बस मेरे बच्चे सही रहें, सही राह पे चलें, रोग धोग बीमारियां दूर रहें। जो है बुरा करने वाले जो मेरे घर पर उल्टा सीधा करते हैं, जादू टोना करते हैं, काली तंत्र विद्या करते हैं, सब करने वालों का उन्हीं पर पड़े। गुरुजी आप ही देख लेना। अब हम नहीं जानते कि ऐसा हमने उनका क्या बिगाड़ दिया है, कि हमने क्या किया है जो वो लोग ऐसे कर रहे हैं। तो गुरुजी उन्हें आप ही देखना। और जो
उनके लिए जो हो, मैं तो यही कहूँगी कि सद्बुद्धि ही देना कि वो भी सही राह पर चलें। और गुरुजी जो है, मेरे बेटे को भी, मेरे बेटे जो हैं दोनों अलग ही अलग राह पे चलते हैं, कृपा करना उन्हें भी बुद्धि देना कि वो सही रास्ते पे चलें, अपने घर परिवार को संभालें। सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ। अंकल जी प्लीज मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करना। मैं अपने शुक्राने सत्संग को गुरुजी के मंत्र जाप के साथ यहीं पर समाप्त करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी जो हैं सत्संग सब सुनने वाले और शेयर करने वाले सभी लोगों का भला करें, समाज का कल्याण हो, सृष्टि का कल्याण हो, दुखों से सब दूर हो, सब पे आशीर्वाद रखें। सत्संग कहने वाले, सुनने वाले सभी का भला हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी का मंत्र जाप करके हम इस शुक्राना सत्संग का शुभारंभ करते हैं। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हम गुरु जी का सत्संग गुरु जी की मर्जी के बिना ना तो बोल सकते हैं ना शेयर कर सकते हैं। जो भी है हमारे गुरु जी ही हमसे बुलवाते हैं। अगर कोई ऐसी चीज हम सत्संग में बोल भी रहे हैं जो गुरु जी नहीं बुलवाना चाहते या वो इस तरह की बात, तो अपने आप सत्संग में कोई ना कोई विघ्न आ जाता है, रिकॉर्डिंग नहीं हो पाती, हम रिकॉर्ड नहीं कर पाते। तो इसलिए जब भी हम कोई गुरु जी का सत्संग सुनते हैं उसको बहुत ही ध्यानपूर्वक सुने, क्योंकि वो गुरु जी ही बुलवा रहे होते हैं संगत के रूप से। तो इसलिए सबको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का सत्संग बहुत ही किस्मत से शेयर होता है, बहुत खुशियाँ और बहुत ही सुकून वाला समय होता है जब हम गुरु जी का सत्संग शेयर करते हैं। और मैं आज ये सत्संग शेयर करेंगे क्योंकि गुरु जी के कंटिन्यूसली मुझे मैसेज आ रहे थे कि कुड़िए तेरे सारे काम बनवाते फिर भी तो शुक्राना नहीं कर रही। जब गुरु जी का डांट का मैसेज आता है, हम संगत ऐसे हैं अपने कामों में और इधर उधर रूटीन्स में बिजी रहने का काम करते हैं और ध्यान नहीं देते कि हम गुरु जी का समय रहते शुक्राना भी करना होता है। और जब गुरु जी की डांट वाले मैसेज आते हैं तब हमारे को एकदम से अलार्मिंग हो जाता है। इसमें भी हमारी भलाई छुपी होती है जब गुरु जी डांटने वाला मैसेज देते हैं कि तुमसे शुक्राना नहीं हो रहा, तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो। तो ये भी गुरु जी का प्यार है। जैसे ही हम ऐसे मैसेज सुनते हैं एकदम से दिल धक हो जाता है, क्योंकि किसी भी हालत में हम ये नहीं चाहते कि कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए भी गुरु जी हमसे नाराज हों या हमसे दूर जाएं। और माता रानी के नवरात्रे चल रहे हैं, आज नवरात्रे का आखिरी दिन है, सुबह कंजक पूजन है और बहुत एक्साइटमेंट हो रही है, बहुत खुशी है। माता रानी का पूरा, काली माता का, दुर्गा माता का पूरा आशीर्वाद है। घर में अखंड जोत जल रही है और जोत एकदम से बहुत बड़ी फ्लेम में जलने लगी। तो मैं जैसे सत्संग शेयर करने लगी तो मतलब एकदम से मेरी मम्मी की आवाज़ आई कि आके जोत को देख। जोत एकदम से बड़ी प्रचंड रूप में जलने लगी थी। तो माता रानी ने अपने साक्षात अपने होने का जो हमारे को प्रूफ देती हैं जोत के माध्यम से, इसलिए मैं गुरु जी का और माता रानी का, शिव शक्ति का धन्यवाद करती हूँ कि वो इस समय हमारे घर में विराजमान हैं और उपस्थित हैं और अपना आशीर्वाद मुझ पर दे रहे हैं। और पीछे कुछ दिन लगातार गुरुजी ने इतना कुछ दिया, इतने खुशी के पल दिए कि मैं हैरान थी कि मतलब, और सभी हैरान थे, सब बहुत बधाइयाँ दे रहे थे। विक्रम को नई जिम्मेवारियाँ मिली, मुझे भी पार्टी से नई जिम्मेवारियाँ मिली। उसके लिए मैं कोटि कोटि गुरुजी का शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो हमें इस लायक समझ रहे हैं कि हम सामाजिक कामों में, जनता के कामों में आगे बढ़ चढ़कर इस कामों में हिस्सा दे सकें। कुछ दिनों से मैं स्कूल के लिए परेशान थी और आई प्लान लर्न की ने दोबारा से मैंने ब्रांच ओपन करी है, एक अकोमोडेशन लेके दोबारा से प्ले स्कूल, किंडरगार्टन स्कूल शुरू किया है। और माता रानी के और गुरुजी के आशीर्वाद से मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं उसमें और बढ़ चढ़ कर जो हमारे गांव के बच्चे हैं, सीवन के बच्चे हैं, उनका और अच्छे से मैं उनकी परवरिश कर पाऊंगी। इसके लिए गुरुजी का कोटि कोटि शुक्राना, बहुत सारे शुक्राने हैं।
संगत जी क्या ही बयान करें। गुरुजी ने अभी हरिद्वार में हर की बाड़ी पे बहुत ही सुंदर माता रानी के जागरण में उपस्थित होने का मुझे मौका दिया, विक्रम को मौका दिया। बहुत ही भव्य जागरण, और बहुत रेयर ऐसे होता है कि हर की पहाड़ी के ऊपर ही दोनों तरफ गंगा जी बह रही हैं और बीच में जागरण हो रहा है। ऐसा मतलब बहुत ही अलौकिक जो ये जागरण मैंने जिसमें भाग लिया, माता रानी ने मुझे वशिष्ठ अतिथि के रूप में अपने गोद में बैठने का सुअवसर प्रदान किया और इतना मान सम्मान दिया। उसके लिए माता रानी और गुरुजी महाराज का कोटि कोटि धन्यवाद। और आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि हम गुरुजी की मैसेजेस स्किप करते हैं, बीच में इंक्लूडेड मैं भी। कई बार मैं गुरुजी के मैसेजेस को जो संदेश आ रहे होते हैं उनको स्किप कर देते हैं। हम पता नहीं क्या ही ढूंढ रहे होते हैं और क्या ही स्क्रॉलिंग करते रहते हैं अपने सोशल मीडिया पे, बट हमारे को गुरुजी के मैसेजेस को ध्यान से देखना भी चाहिए, समझना भी चाहिए। और मैं गुरुजी से यही हाथ जोड़ के विनती करूंगी कि जो मेरे लिए ज़रूरी है, आप बैठे हो, हम नादान बच्चे हैं, हमसे गलतियां हो जाती हैं। गुरुजी महाराज, अगर फिर भी हम आपका कोई इम्पोर्टेंट मैसेज मिस कर रहे हो, आपका कोई संदेश मिस कर रहे हो, हमें गाइड करिए। हमें आपकी पल पल गाइडेंस की ज़रूरत है। हमारे पास बुद्धि और इतना हम समझदार नहीं हैं, हमारे पास इतनी अच्छी बुद्धि नहीं है, हम आपके नादान बच्चे हैं। आप बैठे हो ना, तो बस ये एक बारी बेफिक्रा सा कर दो कि मैं अपने आप देख लूँगा, मैं संभाल लूँगा। जो मैसेज तुम्हारे लिए ज़रूरी होगा मैं अपने आप तुम्हारे सामने रख दूँगा, तुम पढ़ लिया करो। पर हम फिर भी ये सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ मैसेजेस को जाने अनजाने और कई बार इंटेंशनली अपने केयरलेस नेचर की वजह से मिस कर देते हैं। ऐसा हमें संगत जी नहीं करना चाहिए। और आज के सत्संग का सबसे अहम मैसेज यही है आप संगत को, और गुरुजी मेरे थ्रू संगत को यही मैसेज दिलवाना चाहते हैं कि हम जो गुरुजी के मैसेजेस हैं उनको ध्यानपूर्वक नहीं सुनते, नहीं ध्यान देते और उनको बहुत ही ज़्यादा इनर रूटीन इग्नोर करने का काम करते हैं। आई एम रियली सॉरी गुरुजी। आगे से मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं आपके दिए हुए मैसेजेस को ध्यान से सुनूं, और जो आप इतने जीवन में आशीर्वाद दे रहे हो और इतनी खुशियां दे रहे हो, खुशियों में अक्सर इंसान जो कहते हैं अपने गुरु जी से दूर हो जाता है, भक्ति से दूर हो जाता है, कनेक्टिविटी से दूर हो जाता है और रंग मेले में खो जाने जैसे हाल में आ जाता है। ये हमारी बहुत बड़ी गलती है। हम कलयुगी बच्चे हैं, हमारे सर पर हमेशा अपने आशीर्वाद का हाथ रखें। और संगत जी, मेरी यही कोशिश रहती है, मेरे पास जनरली गुरुजी के पॉकेट से ग्रुप होते हैं। जो भी कोई मुझसे मिलते हैं और मेरे गुरुजी का गुणगान करते हैं या मेरे गुरुजी के बारे में पूछते हैं, तो मैं सबको बोलती हूँ मेरे गुरुजी का नाम शुक्राना गुरुजी है। और मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं पॉकेट से ग्रुप अपने साथ रखूँ, और कोई भी जो गुरुजी के साथ कनेक्ट होना चाहता है या उनका इंटरेस्ट होता है गुरुजी के साथ कनेक्ट होने का, उनको हम पॉकेट से ग्रुप देख के गुरुजी का मंत्र जाप सुना के गुरुजी के साथ कनेक्ट होने की प्रेरणा देते हैं। ऐसी सेवाएं गुरुजी हमसे लेते रहते हैं। इसके लिए भी गुरुजी का कोटि कोटि अनंतम 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 शुक्राना। आपके सेवक हैं, आपके बच्चे हैं, आपके लाडले हैं, आपकी लाडली बेटी हूँ, मुझसे अपनी सेवा लेते रहिए गुरुजी। ये आप ही कर सकते हो। हम नादान बच्चों को संभालने का काम आप ही का है। आप ही संभालिए, आप ही करिए। और मेरे सारे सत्संग यूट्यूब पे शेयर होते हैं। मैं बहुत ही ज़्यादा किस्मत वाली हूँ, बहुत ही ज़्यादा मैं किस्मत वाली गुरुजी की लाडली बेटी हूँ। गुरुजी हर पल मेरे साथ रहते हैं। और गुरुजी, हमसे जाने अनजाने गलतियाँ होती हैं, हमारे को प्लीज़ आप माफ़ कर दीजिए करिए। और प्लीज़ हमें कभी हमारे सर से अपना हाथ दूर मत करना, ऐसा आपसे आशीर्वाद चाहती हूँ। आज नवरात्रों के आखिरी रात ये आप लोगों से, मुझे माता रानी से, शिव शक्ति से, अपने गुरु महाराज जी से यही आशीर्वाद चाहिए कि वो मुझसे कभी ना दूर हों। जितनी दुख तकलीफ़ें, जितने संकट, जितनी प्रॉब्लम, जितने रोने, जितने भी तरह की दिक्कतों का मैंने अपने जीवन में सामना करा, उन सब को अपने आशीर्वाद से कन्वर्ट कर दो। बिल्कुल गेम चेंजर जैसी लुक्स बना दो
बिल्कुल गेम चेंजर जैसे हालात आपने बनाए ही दिए हैं, ऐसे ही अपना आशीर्वाद हमेशा मुझ पे बनाए रखना। और मैं हर पल, हर समय आपके गुणगान गाती रहूँ, आपका सिमरन करती रहूँ, आपका मंत्र जाप करती रहूँ। आप हर समय मेरे मुख से प्लीज़ अपना मंत्र जाप करवाते रहिए। एंड हाँ, संगत जी मैं बताना भूल गई एक बहुत ज़रूरी बात जो इस सत्संग में मुझे आप लोगों से शेयर करनी है कि गुरु जी का जो मंत्र है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मंत्र है। संगत जी मैं वर्ड्स में उस मंत्र की पावर्स को बयान नहीं कर सकती। है तो बहुत ही थोड़ी इस तरह की फ़नी सी बात आप सुनोगे, थोड़ा हँसोगे भी। बट उसमें एक लाइफ का लेसन समझ आया कि हम जैसे कोई भी गेम खेलते हैं, जैसे कैंडी क्रश खेलते हैं और मेरा कुछ टाइम ऐसे था कि मेरा लेवल क्लियर नहीं हो रहा था। तो मैंने गुरुजी का मंत्र जाप करते-करते अपनी गेम खेल रही थी और मैं देख रही थी जो लेवल मेरा काफ़ी दिन से क्लियर नहीं हो रहा, जिस पड़ाव को मैं पार नहीं कर पा रही, मैंने गुरुजी का मंत्र जाप करा और एकदम से मैंने देखा कि वो लेवल क्लियर हो गया। अचानक से कहीं से बोनस आ गया, एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ मिल गई, मैं नहीं जानती कि एकदम से वो कैसे हुआ। तो मेरे को ये ध्यान है कि मैं गुरुजी का मंत्र जाप कर रही थी। उस टाइम मुझे एकदम से गुरुजी ने इंडिकेशन करा कि ये तो एक मोबाइल की एक छोटी-सी गेम है, जिसमें तूने फ़र्क देखा या मैंने तुझे ये फ़र्क दिखाया कि गुरुजी के मंत्र जाप को करो, तो कितने ज़्यादा प्रॉब्लम से आप स्टेप बाय स्टेप ऊपर बढ़ते चले जाते हो। और रियल लाइफ का मैसेज जो गुरुजी ने दिया कि हम यहाँ पे हर रोज़, हर दिन एक नई सीख, एक नए पड़ाव को पार कर रहे होते हैं, जिसमें हर समय हमारे को अपने गुरुजी का आशीर्वाद चाहिए होता है। अगर हम गुरुजी का मंत्र जाप लगातार करते रहेंगे, तो हम जीवन के भी इसी तरह हर लेवल को, हर डिफ़िकल्ट लेवल को पार करते चले जाएँगे और विनिंग पॉइंट पे बढ़ते चले जाएँगे। और संगत जी ये मैं बिल्कुल मज़ाक में और यहाँ सिर्फ़ कहने के लिए नहीं कह रही, मैंने प्रैक्टिकली अपनी लाइफ़ में इस चीज़ को एक्सपीरियंस करा और मैं पूरे विश्वास के साथ इसको, पूरे एक डिटर्मिन्ड विश्वास के साथ मैं आप लोगों को ये इस सत्संग के माध्यम से ये मैसेज गुरुजी ही दिलवा रहे हैं कि जितना गुरुजी का मंत्र जाप करोगे, इसको अपनी श्वासों में, इस मंत्र जाप को अपने श्वासों में संभाल लीजिए। आपको किसी भी और चीज़ की ज़रूरत नहीं रहेगी। लगातार कॉन्टिन्यूसली आप मन ही मन, अंतर मन अपने अंदर जाप की तरह गुरुजी का मंत्र जाप करते रहिए। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। एक बार जो भी संगत इस सत्संग को सुनेंगी मेरे साथ, वो एक बार मेरे साथ दोहराएं। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी मेरे भोलेनाथ। अपने भोले वाले बच्चों को कभी हारने नहीं देते। जब भी उन भोले वाले बच्चों पे कोई भी संकट आता है, भोलेनाथ खुद अपने त्रिशूल के साथ, अपनी ताकत के साथ वहाँ प्रेजेंट हो जाते हैं और मेरे गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से हमें हर प्रॉब्लम से यूँ निकालते हैं मानो कि वो प्रॉब्लम कुछ थी ही नहीं। और एक और मैसेज यहाँ पे गुरु संगत के लिए है कि जब भी कोई दरवाज़ा बंद होता है हमारे लिए, वो हमें और स्ट्रॉन्ग और पावरफुल और डिटर्मिन्ड बनाने के लिए होता है, ताकि एक दरवाज़ा बंद होता है तो बहुत सारे दरवाजे परमात्मा हमारे लिए खोल देता है। तो कभी भी निराश नहीं होना गुरु संगत ने, ये विश्वास करिए संगत जी। मैं पूरे विश्वास के साथ आपको ये बात बोल रही हूँ कि कभी भी निराश मत होइए, हताश मत होइए, अपने गुरु जी पे भरोसा रखिए। मैं खुद बहुत बारी ऐसे हो जाती हूँ कि गुरु जी क्या बात है, आप देख नहीं रहे थे, उसने ऐसे किया, ये ऐसे हो गया, आपने देखा नहीं, आपकी गुड़िया इतनी दुखी हुई, आपने देखा नहीं। पर उस टाइम हम बहुत अपने फादर के साथ हक से जिस तरह लड़ाई करते हैं, हम भी लड़ते हैं, मैं भी लड़ती हूँ अपने गुरुजी से कि गुरुजी क्या बात है, उसने ऐसे किया, आपने देखा नहीं, उसने ये करा, आपने, आपको महसूस नहीं हुआ, आपकी गुड़िया उदास हुई, आपको बुरा नहीं लगा, आपने ये होने कैसे दिया, ये क्यों होने दिया आपने गुरुजी। बट और अगले ही पल, अगले ही समय उस चीज़ का मुझे आंसर मिल जाता है कि मैंने ये क्यों करा। तो इसलिए संगत जी, आपका पूरा अधिकार है गुरु पास से लड़ने का, झगड़ने का, अपनी बात रखने का। हक से अपनी बात रखिए, जैसे हम अपने जो माँ बाप है उनसे हम बात रखते हैं, अपने गुरु पास से भी हर तरह से हक से बात रखिए, ये आपका अधिकार है। और गुरुजी खुश होते हैं
जब हम उन पे अपना अधिकार रखते हैं, जिस पे अधिकार होते हैं उसी के साथ रिश्ता होता है, और जितना आपका रिश्ता गहरा होएगा उतनी आपको कामयाबी मिलेगी। तो इसी वाणी के साथ अगली बारी गुरुजी जो भी बुलवाएंगे ये उनकी मर्जी। एक बारी फिर से गुरु संगत मेरे साथ गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक। अपने बच्चों पे इसी तरह प्यार, अपना दुलार, अपना आशीर्वाद, अपना साथ, अपने प्रेजेंट होने का एहसास ये करवाते रहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी संगत परिवार को जय गुरु जी। इसी के साथ में गुरु महाराज की पावन मंत्र की जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। साथ में गुरु पापा कोटि कोटि नमन। मेरे गुरु माँ दुर्गा माता को भी, माता महाकाली माता, माता पार्वती जी, माँ लक्ष्मी जी, कोटि कोटि नमन। मैं आज वीरवार है और सुबह के लगभग 5:30 बज चुके हैं। गुरु पापा साथ में सभी संगत परिवार को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ में अनंत अनंत शुक्राना। शिवा अंकल जी, मैं जबलपुर संभाग के डिंडोरी जिला से बोल रही हूँ। मेरा नाम बसंती है। आज वीरवार है और अमृत बेले के शुक्राना कर रही हूँ। मैं गुरु पापा, गुरु महादेव, मेरे परमपिता गुरु जी की अनंत शुक्राना कर रही हूँ और उसके चरणों में मेरी समस्त शुक्रानाएं समर्पित हो। मेरे गुरुदेव, मेरे गुरु पापा। गुरु पापा, आपने मुझे अपने शरण में लिया, इसके लिए शुक्राना। मुझे सभी शारीरिक दुखों से जो निवृत्त कराए हो गुरु पापा, उसके लिए अनंत 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 शुक्राना गुरु पापा। आपने मुझे अपना बेटी बनाए, मेरे सर पर हाथ रखे गुरु पापा, अनंत अनंत शुक्राना। साथ में मेरी बच्ची को भी कुशल रखे हो गुरु पापा, अनंत शुक्राना गुरु पापा। गुरु पापा, मेरे रोम रोम की शुक्राना, हर पल की शुक्राना। मेरे छोटी सी मंदिर में रहने की शुक्राना, आशीर्वाद देने की शुक्राना गुरु पापा। आपके आशीर्वाद से ही आपकी बेटी शुक्राना कर पा रही है गुरु पापा। मुझे सही रास्ते पर ले जाने की शुक्राना, मार्गदर्शन देने की शुक्राना। मेरे अमोल जो संगत परिवार हैं, सभी आंटी अंकल से जो संगत सुनवाते हैं गुरु पापा, अनंत अनंत शुक्राना। गुरु पापा, जो दिए हो उसके लिए भी शुक्राना और जो नहीं दिए हो उसके लिए शुक्राना। मैं बहुत दलदल में फंसी थी गुरु पापा, गलत लोगों के बीच में थी गुरु पापा। वहां से निकाल कर गुरु पापा, आप अपने जो एक पवित्र स्थान, आप
ने जो मेरी आपके घर में जो छोटा सा मंदिर बनवाए हो गुरु पापा, आप मेरे घर में गुरु पापा, यानी आप ही का घर है गुरु पापा, वहाँ स्थापित करवाए हो गुरु पापा। और आपसे मैं आपके चरणों की सेवा कर रही हूँ। आपके नाम से हर रोज हर प्रतिदिन ज्योत जला रही हूँ। साथ में मेरे अंदर भी ज्योत जल रहा है गुरु पापा, आपके नाम से। अनंत अनंत शुक्राना मेरे गुरु पापा। साथ में जो मेरी माता आए हुए हैं गुरु पापा, और मैं उनको तहे दिल से उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। हालांकि माता जी की सेवा मैं बचपन से कर रही थी गुरु पापा। मेरे पास कुछ नहीं था गुरु पापा, सिर्फ एक छोटा सा गिलास था पीतल की और छोटी सी थाली और थोड़ी सी प्रसाद गुरु पापा, उसी को मैं रखती थी। मुझे कुछ ज्ञान नहीं था गुरु पापा। छोटी सी जगह मैं रखती थी गुरु पापा। मुझे उस समय कोई ज्ञान नहीं था, बस मैं माता जी की नाम लेती थी और उसी जल प्रसाद को देती थी। पर मैं ज्ञान नहीं था गुरु पापा कि जो मैं आज कर रही हूँ। बस मैं जल प्रसाद देती थी और शाम को दीपक जला देती थी गुरु पापा। इसके अलावा मेरा कोई वो नहीं था गुरु पापा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पापा। गुरु पापा, मुझे जो मैं शुक्राना नहीं कर पाती थी गुरु पापा मेरे बारे में आप सब कुछ जान रहे हो, सब कुछ देख रहे हो, माता रानी भी देख रही है। गुरु पापा, मैं जल्दी चली जाती हूँ स्कूल, 9 बजे से यहाँ से निकल जाती हूँ गुरु पापा। साथ में जल्दी जल्दी करना पड़ जाता है गुरु पापा। मैं अभी गुरु पापा पित्र चल रहा था और उसमें किसी दिन मैं हालांकि रोटी बना लेती थी गुरु पापा, लेकिन रोटी उनमें से गौ माता को और कौवा को और कबूतर महाराज मेरे जहाँ पर मैं रहती हूँ वहीं रहते हैं गुरु पापा। मैं डेली मैं उठती हूँ गुरु पापा, बाहर निकलती हूँ तो झाड़ू लगा के पानी छिड़क के उसके बाद फिर मैं उन्हें देती हूँ गुरु पापा। यहाँ पर सफेद कबूतर भी है गुरु पापा, आप रहते हो गुरु पापा। साथ में और भी हैं गुरु पापा। जब मैं उन्हें देती हूँ चावल तो कितने अच्छे से सब उड़ के आते हैं गुरु पापा। और उनकी जो वाणी है, जो बोलते हैं गुरु पापा, मेरा मन इतना खुश हो जाता है। साथ में मन में यही कहती हूँ, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पापा। इसी तरह आप प्रतिदिन आइए और थोड़ा सा भोग ले लीजिए गुरु पापा। अनंत शुक्राना मेरे गुरु पापा, जो कि आप यहाँ पहरे लगा कर रहते हो गुरु पापा। गुरु पापा, पिछले सोमवार का दिन था, आपने रविवार को बोले थे गुरु पापा कि मैं दर्शन दूंगा। गुरु पापा, सोमवार के दिन सुबह मैं जल चढ़ाने जा रही थी, तो हालांकि मैं दे तो दी थी चावल वगैरह, उसके बाद आप और एक और कबूतर थी जिसमें
मतलब तार था बिजली का, उसके ऊपर बैठे हुए थे गुरु पापा। मैं अनंत शुक्राना दी गुरु पापा की। और गुरु पापा ने मुझे बोले थे कि मैं दर्शन दूंगा बेटी। जी गुरु पापा आप दिए। गुरु पापा फिर मैं स्कूल जा रही थी, तो मैं आज उस दिन सोमवार के दिन, तो गुरु पापा आपने दर्शन दूंगा बोले थे। गुरु पापा उस ऑटो में मैं और वही गुरु महाराज, उसकी लंबे लंबे जटा थे गुरु पापा, और मैं पहले बैठी थी। उसके बाद फिर वो महाराज जी आए और बैठे ऑटो में। जहां तक मुझे जाना था गुरु पापा, वो वहीं तक गए गुरु पापा। पर मैं जैसे ही बात करने वाली थी गुरु पापा उसके साथ, वैसे और अन्य लोग भी आ गए गुरु पापा, तो मैं उससे बात नहीं कर पाई। उसको मैं पहले कभी नहीं देखी थी गुरु पापा। गुरु पापा उस वो मैं पहली बार देखी गुरु पापा, वहां उस रास्ते पे गुजरते हुए। अब वो कहाँ का था गुरु पापा मुझे पता नहीं, बाकी वहीं तक गया जहां तक मैं गई थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा। मेरी बेटी की ओर से भी शुक्राना गुरु पापा। मेरे जो पति अंकल हैं गुरु पापा, उन्हें अपने शरण में लीजिए, उन्हें सद्बुद्धि दीजिए गुरु पापा। गुरु पापा मेरी भाभी, कल मैं पूजा करते समय वो फोन की गुरु पापा, वो बहुत दिन से नहीं कर रही थी गुरु पापा। उनका मोबाइल बिगड़ चुका था शायद गुरु पापा, और वे बहुत दुखी है गुरु पापा, क्योंकि उसकी 19-20-21 साल का लड़का वह खुद सुसाइड कर लिया था गुरु पापा। गुरु पापा उन्हें हिम्मत दीजिएगा, उनके मन में शांति दीजिएगा गुरु पापा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उसे उन्हें अपने दरबार में बुलाए हो गुरु पापा, इसी नवरात्रि में गुरु पापा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु पापा बहुत कुछ तो बोलना है गुरु पापा, पर नहीं, समय निर्धारित है गुरु पापा 15 मिनट तक। उसकी ज्यादा मेरी रिकॉर्डिंग मेरे शिवा अंकल शेयर नहीं करेंगे गुरु पापा, इसलिए मैं क्षमा चाहती हूँ। साथ में शिवा अंकल को मैं अपना जगह और नाम से अवगत नहीं कराई थी। मैं क्षमा चाहती हूँ शिवा अंकल कि मैं इससे, अब मैं जब भी सत्संग करूंगी तो मैं जरूर बताया करूंगी। और उससे पहले फिर मैं बताती थी अंकल, पर मैं ऐसे संगतों के द्वारा सुनती थी तो वो लोग नहीं बताते थे गुरु पापा, तो सॉरी, या मुझे सुनने में भूल हुई होगी तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। शिवा अंकल, आप सत्संग में जो कितने अच्छे परफॉर्म देते हो गुरु जी, मेरे गुरु जी के बारे में, साथ में संगत के बारे में अनंत अनंत शुक्राना। मेरे गुरु पापा आपके झोली में, आपके परिवार में हर खुशी की झोली में भर दे, और ये नवरात्रि की अनंत अनंत सुख खुशी दे, हर खुशी से रूबरू कराए मेरे गुरु पापा। और साथ में सभी संगत परिवार को अनंत अनंत खुशी दे, सभी का कल्याण करे, सभी मेरे संगत परिवार के बच्चों को हर खुशी से नवाजे। और गुरु पापा, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर समाप्त करते हुए अगले शुक्राने की तैयारी करूंगी। गुरु पापा मैं कुछ परेशानियों से झेलना पड़ जाता है गुरु पापा,
और मुझे 25 किलोमीटर रोज दिन जाना पड़ जाता है, इसलिए मैं ज़्यादा वो नहीं कर पाती हूँ, मेरे बीच बीच में छूट जाती है। मैं अकेली हूँ, गुरु पापा और शिवा अंकल, इसलिए मैं क्या बताऊं, उन कार्यों को करना ही पड़ता है। साथ में मेरे गुरु पापा को भी समय के अनुसार करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ता है और करूंगी ही, चाहे जैसा भी हो। मैं इसके लिए क्षमा चाहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। साथ में मैं गुरु पापा का जो मंत्र है उसी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, सुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। भूल चूक के लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, वाहे गुरु नानक। साथ में मेरी कुल देवी को भी कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। क्षमा चाहती हूँ हर चीज के लिए, हर शब्द के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु नानक ਸੋਢੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਵਾਲੋ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ। ਨਿਰਸਤਾਰ ਸਚ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ, ਸਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। जय गुरु जी महाराज। महाराज दिन नया दिखाने का शुक्राना, रोज जिंदगी ब्लेस करने का शुक्राना, नाम जपाने का शुक्राना, सेवक लेने का शुक्राना। सबसे अच्छी बात दिन आप नींद दे देते हो, उसका शुक्राना गुरु महाराज, अनंतम शुक्राना। गुरु महाराज बच्चों के साथ रहने का, अंग संग रहने का शुक्राना, मेरे साथ रहने का, अंग संग रहने का शुक्राना। गुरुपा बहुत से सत्संग सुनवा रही हैं। कष्ट है, बेटी पे कष्ट है, बेटे पे कष्ट है। गुरुपा आपका आप बोलते हो तेरा बेटे पे कष्ट आ रहा है, फिर ना बोली तो बताया नहीं, अभी कष्ट कटवा ले सुन के। कितना कष्ट गुरुपा, एक वो 2 लेडीज पीछे पड़ी हुई हैं, वो तो 2 क्या गुरुपा, सारा मल्ला ही हमारे तो पीछे पड़ा हुआ है। आपसे क्या छुप है, आप तो जानी जहान हो, रोज देख रहे हो क्या चल रहा है काम। पूरा मोहल्ला संगत जी पीछे पड़ा हुआ हमारे, और हमारा सारा मोहल्ला सिर घुमाता है संगत जी। कोई किसी देवते को पूछता है, कोई किसी देवते को पूछता है, तो वो देवी देवताओं से गलत काम लेते हैं संगत जी। तो वो तो सिर घुमा घुमा के किसी का बेड़ा गर्क करते हैं, कोई किसी का बेड़ा गर्क करते हैं। हमारा तो उन्होंने बेड़ा गर्क किया हुआ है संगत जी। लेकिन अब गुरुपा आ गए हैं, हम मुझे डर नहीं है। गुरुपा बोल रहे हैं सुबह शुक्राना सत्संग कर और शुक्राना सत्संग सुन, तेरा कल्याण किया। जब गुरु जी ने बोल दिया कल्याण किया, तो फिर अब क्या टेंशन होने लगी, सबको टेंशन है संगत। तो गुरु महाराज जी हैं साथ में। मैं गुरु का आपसे अरदास करना चाहती हूँ, बहुत ज्यादा डूंघाई से आप सुनो मेरी अरदास गुरुपा। गद्दी मीन्स की मैं नहीं चाहती लोगों का करना कुछ भी गुरु महाराज, सीधी सी बात ना। मैं पूरा देखो संगत जी, अपने 35 साल से ये सब चीजें अपना, मेरा भी सिर घूमता संगत जी। मैं भी अपने देवी देवता को पूजती हूँ, तो मैं जब कुछ भी मेरे को पता नहीं था ना संगत जी, हमारे घर में सिर्फ बाबा नानक की जो चलती थी माई के घर में,
हम किसी देवता को कभी शक्ल भी नहीं देखी थी, किसी का स्वरूप नहीं देखा था हमने। मैं छोटी सी थी, मेरे माता निकली थी बड़ी भारी। तो अब से ही शायद मेरे बचपन से ही ये सब कुछ मेरे साथ चल रहा था। तो फिर शादी हो गई। शादी के बाद पता नहीं ऐसा समझा कि इधर 2 जगह से किया कराया इकट्ठा हो गया मेरे पर। इधर से भी उधर से भी पता नहीं किसी ने मेरे ऊपर बला छोड़ दी थी कोई, या फिर माता की करोपी थी कोई। पता नहीं संगत जी क्या हो रहा था मेरे साथ। बहुत बुरा बुरा दिन देखी है मैंने, बहुत बुरे दिन देखे हैं। और फिर तपस्या इतनी ज्यादा कर ली संगत जी, कोई मैं आप लोग हंसोगे मजाक उड़ाओगे, क्योंकि किसी को यकीन नहीं आता कि एक औरत अकेली इतनी भक्ति कर सकती है घर पे बैठकर। बच्चे भी बड़े किए, पर लेकिन अगर मैं याद करती हूँ दिनों को, मतलब कि सिर्फ बच्चों को पढ़ाना, 2 घंटे स्कूल जाते समय रेडी कर देना, चले जाना, उन्होंने आना, पढ़ाना, खाना खिलाना, बस। कोई उसके उनके साथ हंसी मजाक अच्छे दिन कोई कुछ नहीं हमारा बीता संगत जी। और पति देव का तो कोई साथ ही नहीं था। उन्होंने तो कभी बच्चों से बात तक नहीं की थी संगत जी, गोद में भी नहीं उठाया कभी। मैं इतनी डरी सहमी रहती थी, इस इंसान ने मेरे को इतना मेंटली टॉर्चर किया कि कभी किसी से बात नहीं की। अब वही माहौल मेरे साथ अभी भी बना हुआ है। और अगर मैं संगत जी पिछली बार सोती ना, लोग बोलते थे कि हमें इससे डर लगता है तेरे पति से, हम इसलिए नहीं तुम्हें बुलाते, इसलिए नहीं तुम्हारे घर आते। संगत जी उसी में फिर चलो समय बदलता गया तो गुरु की कृपा होने लगी थोड़ी, तो जाके मेरी एज हो गई थी तब संगत जी 40 की एज में जाके मेरा घर बना। अभी थोड़ा समय हुआ है, 5 साल ही हुए हैं बने संगत जी। बहुत बहुत दुख देखी, अब दुख नहीं। और संगत जी मेरे पास गद्दी थी, तो गद्दी का मैं ना कुछ तो हमें मांगना नहीं आता। गुरु जी बिल्कुल सही बोल के, हमें मांगना कहाँ आता है कि हमें क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, हमें पता ही नहीं है कुछ। मुझे दिखाई देता है संगत जी स्वप्न में कोई काम होने वाला होता, काम दिखाई देता है, बहन भाइयों का दिखाई देता है, किसके घर क्या होना है, किसके क्या होना है। और अगर कोई कहीं दूसरी जगह चला जाता है संगत जी पूछा लेने, जहाँ कहीं और को मारने लग जाता है, वहां जाके पूछा लेता है, अपना इलाज करवाता है, तो संगत जी वो पहले मेरे से यहाँ से होकर जाएगा वो काम, क्योंकि वहां का देवता फिर मेरे पास आता है, वो काम निकाल के लेके जाता है संगत जी। तो मैं गुरुपाल से ये गद्दी में वापस लौटाना चाहती हूँ। गुरुपा अगर आपकी ये गद्दी है, आप अपने पास इसको संभालो, अब आप पा चुके हो। मैं शुरू से ही कहती आ रही हूँ मुझे गद्दी नहीं चाहिए, मैं सिर्फ अपने कार्य अपने घर के काम काज बनाना चाहती हूँ संगत जी। वो तो देखो दुनियादारी है, परमपिता परमेश्वर अपने पास है तो अपने काम ना हुए तो फिर क्या हुआ। जब भक्ति करते हैं परमपिता परमेश्वर साथ में है तो खुदा परमेश्वर अपने काम तो बनाएगा ही, है ना। फिर अगर अपने काम ना बने तो फिर क्या पाया हमने, इतनी मेहनत का हमें क्या फायदा फिर, अगर रो रो के ही जिंदगी गुजारनी हुई। तो मैं गुरुपा यही अरदास करती हूँ, गद्दी तो है लेकिन गद्दी आपकी है तो अपने पास रखो गुरुपा, हमारे कार सवारो, हमें दूसरों का नहीं करना, किसी और बाहर वालों का, बहन भाइयों का मैंने नहीं करना संगत जी, क्योंकि मैंने बहुत से कष्ट अपने ऊपर ले लिए हैं, बहुत मैंने दुख देख लिए हैं। अब और मेरे पर ये तो गुरु जी मिल गए हैं संगत जी, तो मेरे से ये कष्ट अब जा रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन मेरी जिंदगी नरक बन चुकी थी दूसरों का बोझ ले लेके, क्योंकि खुदा जो परमेश्वर गद्दी चलाता था ना, वो कहीं और से मैं तो अपनी सेवा इसलिए करती थी कि मेरा ठीक रहे, मैं बची रहूं, मेरे बच्चे सेफ रहें। जैसे अभी गुरु पिता जी सत्संग सुना सुना कर कष्ट कटवा रहे हैं, वैसे ही उस वक्त नहीं पता तो सिर्फ हम देवी देवता को बोलते थे कि कोई कष्ट ना आए, कोई कष्ट ना आए, है ना।
स्वप्न में सब पता चलता था। तो संगत जी, इतना बोझ मेरे पे ही आता था सारा, जो मेरी भक्ति का फल था, मेरी सेवा का जो दाना पानी था। मैं आज संगत जी अरबपति होती अगर मुझसे गलतियां ना हुई होती जीवन में। सारी भक्ति मैंने खराब की है संगत जी, उसकी सजा मैं आज काट रही हूँ। गुरुपा तब क्या हुआ संगत जी, दूसरों का बोझ ले लेके मैं अपना सारा बॉडी पेन अपने दर्द लिए बैठी थी। कितना मैं नरक वर्गी जिंदगी जी रही थी, इतनी पाठ पूजा करते हुए भी। स्वप्न में दूसरों के घरों में जा जाके उनके काम निकलवा के आती थी। सपनों में उनकी गद्दी पर गेड़ा, जहाँ भी वो पाठ पूजा करते हैं लोग भाई बहन, उनके वहां पे मैं स्वप्न में चली जाती थी। सुंदर जी, मैं नहीं जाती थी लेकिन परमेश्वर मेरा रूप लेके चला जाता था। तो वो बोझ तो फिर मेरे पे ही आना होना आता था। मैं गुरुपा यही बोल रही हूँ कि अब मुझे ये नहीं करना। मैं सिर्फ अपने बच्चों का आपके साथ और अपने बच्चों के साथ रहना चाहती हूँ। मुझे किसी का ना दिखाई दे, बहन भाइयों का, माता का, मेरी का, किसी का नहीं, कोई नहीं बना संगत जी मेरा। मैंने जोर लगा के उनको सारी बातें बताती रहती थी कि ये दिखा है मुझे, ये होने वाला है, लेकिन किसी ने मुझसे नहीं उपाय करवाया। दूसरों के पास जरूर जाते रहो। संगत जी, एक बड़ी बहन है, उसको सब कुछ दिलाया मैंने, लेकिन उसने कभी कदर नहीं की। उल्टा वो जब उसको सब कुछ मिल गया, वो मेरी ही बुराइयां, मेरी बेटी की बुराइयां करने चली लग गई। फिर हमें ही नीचा दिखा दिया सारे घरों में, उसने मुझे नीचा दिखा दिया। मेरी माता मुझसे बात नहीं करती थी, मेरी माँ ना मेरी दूसरी बहन, मेरे कोई किसी ने साथ नहीं दिया संगत जी। मैं अकेली पड़ गई थी, मैं बिल्कुल। तो अब क्या लेना, अभी गुरु का बोलते हैं तेरी बहन को ब्लेस कर दिया। अभी भी देखो संगत जी, मैं अपने गुरु जी की इस रूप को मैं देख कर आई हूँ, उल्टा वो अभी भी अपने आप को महान बनती है। मेरा बिल्कुल भी शुक्राना नहीं करते। देखो जैसे गुरुपा को शुक्राना अच्छा लगता है, ऐसे ही ना हम भक्तों को भी अच्छा लगता है शुक्राना सुनना, कि हाँ चलो तूने मुझे गुरु से मिलाया, मुझे गुरु दे के गई है तू। कुछ नहीं उसने थैंक्स भी दिया मेरा, जहाँ उल्टा अपने आप को भाग्यशाली बताती रहती है। ऐसे ही मेरे साथ वो जीवन भर करती आ रही है। अपने मेरी माँ को मेरे से तड़वा दिया। बड़ी बहन ऐसी है मेरी संगत जी, खुद को अपने आप को ऊंचा मानती है, भी मैं ही बड़ी सियानी हूँ, वैसे ऐसी सियान दिखाती है अपनी। अब बचपना भूल गई है, सियान ऐसे दिखाती है। ऐसा नहीं पता उसको ये होश है कि तेरे को मैं बचपन से जानती हूँ तो क्या है। तो इतनी मतलब कि कितनी ओवर एक्टिंग कर लेते हैं लोग ना, समझ में नहीं आता संगत जी। वो दूसरों की चुगलियां करना उसका काम है, और गुरुपा बोलते हैं मैंने तेरी बहन को ब्लेस कर दिया। आप तो शुरू से ही गुरुपा दूसरों के काम करने में बड़े इंटरेस्टिंग रहते हो और दिखाते मेरे को, जिसका कोई बेनिफिट नहीं है मुझे। कोई मेरी इज्जत नहीं करता, कोई मेरे को बढ़ाई नहीं देता। बढ़ाई मतलब कि मैं संगत जी मानता नहीं देता। तो फिर मुझे क्या ही इस चीज में, मुझे इस वाली चीज का कोई फायदा नहीं है। तो मैं क्यों ही दूसरों का बोझ लूं अपने ऊपर संगत जी, कि वही बोझ मेरे बच्चों को भरना पड़ता है संगत जी। हमने इतने कष्ट चले, कोई 10 रुपए की मदद तक नहीं करके गया कभी भी संगत जी ना। अभी आज देखती हूँ तो शुक्राना ही करती गुरु महाराज जी इनका, कि उन्होंने हमें किसी का मोहताज नहीं रखा हुआ था। शुक्र है हमने किसी से कर्ज फर्ज नहीं ही दिया, तो ये गुरु की कृपा ही थी हम पे। ये अगर मैं बोल रही थी नहीं किसी ने मदद की, नहीं, शुक्र है कि नहीं की, नहीं तो अब उनका हम मुताज होते फिर। बहुत शुक्राना गुरु महाराज जी का, कि किसी को मुताज नहीं बनाया, अपना मुताज बना के रखा हुआ गुरु महाराज ने, सोढ़ी पातशाह जी ने, पीर बाबा ने अपना मुताज बनाया, देवी माता ने।
किसी और के मुताज नहीं किया। बहुत शुक्राना है गुरु महाराज जी, बहुत शुक्राना है। मैं बस यही चाहती हूँ गुरु महाराज अपने घर का करो, मैं आपकी, मेरे बच्चे आपके, मैं आपकी और आप हमारे हो गुरु पिताजी। हमने किसी से कुछ नहीं लेना देना, ना चंगा ना माड़ा। मैं नहीं कुछ भी करना चाहती गुरु का, ना मैं चंगा सोचूं उनके बारे, ना मैं माड़ा सोचूं। मुझसे नहीं हो पाएगा ये सब। मैं यही सोच लो कि मैं किसी को माफ नहीं कर पा रही गुरु पिताजी, मुझे क्षमा करना। माफ कर भी दूं लेकिन मेरे अंदर से वो, जब इंसान सुधरते ही नहीं है ना, उनका जीवन बीत जाता लेकिन वो सुधरते नहीं कभी भी। तो मैं बस सोचना ही नहीं चाहती, ना मैं उनके बारे में कुछ देखना चाहती हूँ संगत जी। गुरुपा बस मेरी ये अरदास कबूल करो। उनके बारे में ना कुछ देखना चाहती हूँ, ना सोचना चाहती हूँ। जितना वो मेरी खबर सार ले लेते हैं, लेके चले गए, उसी तरह बस मैं क्यों फिर उनका बोझ लेते क्यों संगत जी। कभी वो हाल चाल मेरा देखने नहीं आए। झल्ली बताते हैं वो मुझे, भक्ति करने वाले को लोग झल्ली बोलते हैं संगत जी। कैसे है दुनिया, काम हो जाए बस वो तो मेरे रब ने कर दिया, मेरे रब ने कर दिया, मेरे रब ने कर दिया। और पहले मेहनतें करते हैं। ऐसे हैं यार दुनिया ये सारी गुरु महाराज जी। ऐसे लोगों का हमें कुछ नहीं लेना देना, हमने ना मैं लेना है ना मैं देना है कुछ गुरु महाराज जी। बस यही अरदास है मेरी, कबूल करो। बच्चों को दर्शन देने का शुक्राना, में रहने का शुक्राना, बस उनको भी वाहिगुरु के नाम से जोड़ लो गुरु महाराज, अपने नाम से जोड़ लो। हर वेले संसाई होना, सबके साथ संगत को कृपा बसाना, अपनी मेहर बसाना गुरु पिताजी। नेका परिवार की भूल चूक गलतियां हुई हैं उनसे क्षमा कर दो गुरु महाराज, सबको क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर। जय गुरु जी। आज का सत्संग करते हुए कोई भूल चूक हो जाए तो क्षमा करना, क्षमा करना गुरु जी, क्षमा करना संगत जी। ओम नमः शिवाय, श्री सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गद्दी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, श्री सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गद्दी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना दीजिए। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं जलंधर ਤੋਂ ਹਰਦੀਪ ਕੌਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅਰਜ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਪ ਕਰੂੰਗੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु महाराज जी, जय गुरु महाराज जी, जय संगत जी, जय शिवाय अंकल जी। आज दूसरा नगाता है। मेरा मन करता सी दे दिन माता जी बुंदर आते है तो मैं गुरु महाराज जी का शुक्राना अर्ज करूंगी। गुरु महाराज जी दुष्काल रहता है कि गुरु में संगत जी गुरु जी दा कहंदे हुंदे भी शुरू तो करो अपना सत्संग। ते संगत जी मेरा बहुत मन करदा आ, किन्ने दिन हो गए आ। सब तो पहला मैं यदा शुक्राना अर्ज किया सी गुरु महाराज जी दे चरणों च। उदों इन्ना नहीं सी पता भी शुक्राना किद्दां करदे सीगे, किद्दां डर के किया सी। ते मैनू बहुत मतलब कि मेरे दिमाग च वो भी शुक्राना आई जांदा है, आई आ रहा सीगा। ते मैं ये सोचा भी जेड़े हुण शुक्राने मैं पहला किया सी मैं वो दोबारा रिपीट करूंगी। पता नहीं क्यों, शायद गुरु जी दी ही यह रजा है, क्योंकि आपां तो कुछ कर नहीं सकते। जो गुरु महाराज जी कहंदे ने आपां तो वही करना है।
ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਨ 'ਚ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਜੁੜੀ ਸੀਗੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੀ ਜੁੜਨ ਵਾਲੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਸੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਸਟਰਗਲ ਤੋਂ, ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ। ਕਿ ਮੈਂ ਲੱਭਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਮਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਸੀ ਕਿ ਭੋਲੇ ਭੰਡਾਰੀ ਵੱਲ, ਤੇ ਬਸ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਜੋੜ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ 3 ਵਜੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਠ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਭਜਨ, ਬਸ ਸਿਰਫ ਸਤਸੰਗ ਇਹੀ ਸੁਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨਾ TV 'ਚ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਸ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਭਜਨ ਲਾ ਲੈਣੇ, ਬਸ ਉਹੀ ਸੁਣੀ ਜਾਣਾ, ਮੰਤਰ ਜਪ ਸੁਣੀ ਜਾਣਾ, ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮਨ 'ਚ ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਪ ਕਰੂੰਗੀ ਓਨਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਦਾ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਭਾਵ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜੁੜੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਟਰਗਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸੀਗੇ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ। ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕੁਛ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠੀ ਤੇ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਜੋਤ ਜਗਾਈ, ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਭਜਨ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਕੰਮ ਨਾਸ਼ਤਾ ਤੜਕੇ ਸਵੇਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਅੱਖ ਲੱਗ ਗਈ ਮੇਰੀ, ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ 6 ਵਜੇ ਨਾਲ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਹਲੇ ਕੋਈ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਲੱਗ ਗਈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਡ੍ਰੀਮ ਦਰਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਦਰਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਕੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚਲ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਦਰਿਆ ਇੱਦਾਂ ਸੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਉਹ ਸਰੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਜੇ ਚਾਚੀ ਸੱਸ ਦੀ ਨੂੰਹ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇੜਾ ਵੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਬੇੜਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਖਵਾਜੇ ਪੀਰ ਦਾ ਬੇੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖਵਾਜੇ ਪੀਰ ਦਾ ਬੇੜਾ ਦਰਿਆ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਤਾਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਸੁੱਖ ਸੁੱਕੀ ਜਾਵੇ ਇੱਦਾਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਖਵਾਜੇ ਪੀਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿ ਹੈ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਉਹੀ ਖਵਾਜਾ ਪੀਰ ਜੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਛ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਫਿਰ ਬੇੜਾ ਕਰੀਦਾ ਆ।
ਤੇ ਉਹ ਇਦਾਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਚਾਚੀ ਸੱਸ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਵੀ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆ ਬੇੜਾ। ਉਹ ਇਦਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦੇਖਾਂ ਮੈਂ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਜਦ ਮੈਂ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਾਣੀ ਇੱਕਦਮ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨੱਕ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਆ ਮਤਲਬ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਪਾਣੀ ਇੱਕਦਮ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਾਈ ਚਾਚੇ ਦੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇੜਾ ਤਾਰਨ ਲੱਗਦੀ ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਦਾ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਂਟ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਰਟ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਪੈਂਟ ਸ਼ਰਟ 'ਚ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਸ਼ੇਅਰ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਬੇੜਾ ਤਾਰਨ ਲੱਗਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਇੱਦਾਂ ਦੂਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਫੇਰ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਫੇਰ ਪਾਣੀ ਇੱਦਾਂ ਤਾਰਨ ਲੱਗਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਦੂਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਦਾਂ ਉਂਗਲ ਮੇਰੇ ਇੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਬੁੱਲਾਂ 'ਤੇ ਉਂਗਲ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੱਥ ਮਾਰਤਾ, ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ, ਇੱਦਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਚੱਲ ਜਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਬੇੜਾ ਤਾਰਨ ਲੱਗਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੂਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਆ ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਦਾ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬੇੜਾ ਤਾਰ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇੜਾ ਤਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾ, ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਚਾਚੀ ਦੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇੜਾ ਤਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੇੜਾ ਤਾਰਤਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹੀ ਹੁਣ ਤਾਰ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਚੱਲ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਚੱਲ ਜਾ ਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲੀ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਦੇਖ ਲੈ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਬੇੜਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਜਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਚਾਚੇ ਦੀ ਨੂੰਹ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਕਿਸੇ ਜੰਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਠੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦ ਮੈਂ ਉਹੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਉੱਠਦੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫਰੈਂਡ ਆਂਟੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪੈਂਟ ਸ਼ਰਟ 'ਚ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ
ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਟੈਨਸ਼ਨ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਜੰਜਾਲ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਲਗਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਰਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਥਾਮਿਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਂ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਕਈ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਆਂਟੀਆਂ ਏਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ, ਇੱਕ ਅੰਕਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਦਾ ਮੋਰੇ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਮੈਸੇਜ ਮੇਰੇ ਸੱਚ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੁੜੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਦੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਆਂਟੀ ਜੀ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਮੰਦਰ ਦਾ, ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਸੋਚਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਲੈਣ ਜਾਊਂਗੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਲਈ ਸਮਾਨ ਮੰਦਰ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, 500 ਆ ਬਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਇੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿ 200 ਆ, ਇੱਦਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕਦੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲਈ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਆਂਟੀ ਇਹ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਇੱਦਾਂ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਉਣਾ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਭੋਲੇ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਬਾਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਉਣਾ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਘਰ ਆਉਣਾ ਆ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇਖਦੇ ਰਹੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ, ਕੌਣ ਆਊਗਾ, ਕਿਹਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਊਗੇ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਦਣ ਮੇਰੇ ਘਰੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੈ 1000 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਮਾਨ ਲੈ ਆ ਆਪਣੇ ਲਈ। ਪਾਸ ਟਾਈਮ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਗਈ, ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਉਧਰ ਮੈਂ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲਈ। ਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਤੇ ਮੈਂ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਲਈ ਭਾਂਡੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਭੋਗ ਲਵਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਭਾਂਡਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੂਠੇ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਭੋਗ ਲਵਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਸੋਚਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਲਈ ਅਲੱਗ ਭਾਂਡੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਵੀ ਯੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿ ਭੋਲੇ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਬਾਲ 'ਚ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਪਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਭਾਂਡੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਜਾਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਭਾਂਡੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਲੇਟ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰੀ ਜੀ ਬਾਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਵੀ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਸੇਜ ਸੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰੀ ਬਾਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆ ਗਏ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ ਆ, ਤੇ ਭੋਲੇ ਭੰਡਾਰੀ ਕਾਹੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਮਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਹ ਮੋਤੀ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭੋਲੇ ਭੰਡਾਰੀ ਦੇ, ਕਿਆ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਵਾਲੇ ਮੋਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਇਹ ਭੋਲੇ ਭੰਡਾਰੀ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂਪਾ ਦੇਖਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਉਦੋਂ ਕੀਤੇ, ਬਹੁਤ ਭੋਲੇ ਭੰਡਾਰੀ ਮੇਰੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆ, ਸ਼ਾ ਤੇਰੇ ਬਰਾਜਮਾਨ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਘਬਰਾ ਨਾ, ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਆ ਮੈਂ, ਤੇਰੇ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣਿਆਂ ਤੇ, ਅੰਕਲ ਜੀ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਘਰ ਦੇ ਲਈ ਰਾਤ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਉਹ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਘਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਰਕਤ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਬੱਚੇ ਵੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਐਸੇ ਵਾਲੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਸਿਵਾਏ ਅੰਕਲ ਜੀ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੇੜੇ ਪਾਰ ਲਗਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਆਪ ਦਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਤੇ ਸਭ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਦਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਖਸ਼ਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਭ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਪਾਣੀਆਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਆਸ ਮੁਰਾਦ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸਭ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। जय शेरावाली माता जी, जय चिंतपूर्णी, जय माँ कालिका माता, जय माँ संतोषी माता, जय माँ सरस्वती माता, जय चमुंडा देवी, जय वैष्णव माता। सारिया देवियां नौ माता, सारिया 33 करोड़ देवी देवता दा जयकारा। जय शेरावाली माता, जय चिंतपूर्णी माता, जय माँ संतोषी माता। हुण मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हाँ। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु महाराज जी, शुक्राना गुरु महाराज जी, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। जय गुरु महाराज जी। कोई भी गलती होवे संगत जी माफ कर देना, शिवाय अंकल जी माफ कर देना। जय गुरु महाराज जी। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ अपनी बेटी ਨੂੰ माफ कर देना। जय गुरु महाराज जी, जय गुरु महाराज जी।
जय गुरु जी संगत जी अब हम एक अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। तो चलिए संगत जी अंकल जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। मैं अक्षय पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी शहर से आज एक नए शुक्राना सत्संग आप सभी संगत भाई और बहनों के साथ शेयर करने के लिए आया हूं। आज 30 सितंबर 2025 मंगलवार नवरात्रि के अष्टमी तिथि शाम 4:09 को मैं ये शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। जय माँ दुर्गा, जय गुरु जी। आज मैं आप लोगों के साथ जो शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रहा हूँ वो मेरे बेटी के ऊपर है। मेरे बेटी बीमार पड़ती थी और ठीक तरह से खाना नहीं खाती थी, चिढ़ता था, चिल्लाता था, अचानक ही वो चीखता था। ये सब दिक्कतें उनके साथ था और साथ साथ उसका तबीयत भी ठीक नहीं था, बार बार बीमार पड़ता था। ये सब चल रहा था। वैसे तो गुरुजी के साथ जो जुड़ता है, गुरुजी उसके पूरे परिवार को ब्लेस कर देते हैं, आशीर्वाद दे देती है। तो मैं गुरुजी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मेरे परिवार में मैं अकेले ही गुरुजी के साथ जुड़ा हुआ हूँ और इस वजह से मेरा पूरे परिवार को, भले ही मेरे परिवार के अन्य सदस्य गुरुजी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी गुरुजी उन सबको आशीर्वाद देते हैं, ब्लेस करते हैं। तो एक्चुअली मेरे बेटी के तबीयत बिगड़ना शुरू हुआ था उसके जन्म के बाद से ही। 2021 के दिसंबर महीना में मेरे बेटी का जन्म हुआ था और उसके 1-1.5 महीना बाद से ही बीमार पड़ता था। फिर डॉक्टर के पास ले जाता था, दवाई देता था, वो स्वस्थ हो जाता था। आज से 2 साल पहले 2023 के नवरात्रि में भी मेरी बेटी ऐसे अस्वस्थ हो गए थे। वो भी नवरात्रि की अष्टमी तिथि था, उसका तबीयत ठीक नहीं था, बुखार था, लेकिन बाद में डॉक्टर को दिखाने के बाद वो स्वस्थ हो गए। पिछले साल 2024 के दिसंबर महीना में वो मेरा ही गलती था, मैंने एक गलत काम किया और उसके परिणाम स्वरूप मेरे बेटी बीमार पड़ गई थी। वो कुछ भी नहीं खाती थी, सिर्फ चिल्लाता था, रोता था। घर में सब लोग परेशान थे, लेकिन कब तक मैं गुरुजी के साथ जुड़ा हुआ था, तब तक मैं गुरुजी के साथ जुड़ चुका था। तो गुरुजी के ब्लेसिंग से ही पिछले साल दिसंबर महीना में मेरे बेटी उस बीमारी से बच गए और कुछ ही दिनों में, 7-8 दिनों में वो बिल्कुल स्वस्थ हो गए, नॉर्मल हो गए। खाना पीना खाना, अच्छी तरह से रहना, खुश रहना, हंसा खिलता रहना, मतलब एकदम पूरी तरह से स्वस्थ हो गए। और अभी जो मैं बात कर रहा हूँ ये सितंबर महीना का है। इसी महीना का शुरुआत में 1-2 तारीख के बाद मेरे बेटी को बीमारी, मतलब नॉर्मली फीवर आया, जैसे बुखार होता है सब लोग, वही बुखार हुआ। लेकिन वो बुखार 4 से 5 दिन तक था और उस बुखार में उसका एक सिम्टम था, वो खाना ठीक तरह से नहीं खा रहा था। उसको खाना खाने के लिए जब बुलाया जाता था वो खाना नहीं खाता था, बहुत तंग करता था, बहुत दिक्कत करके उसको खाना खिलाया जाता था। और साथ साथ उसके शरीर में भी छोटे छोटे फोड़े होते हैं ना हम लोगों के शरीर में, वो फोड़े जैसा हो गया था। डॉक्टर को तो दिखाए थे, लेकिन फिर भी हम लोग परेशान थे कि ये क्यों बार बार बीमार पड़ रहे हैं और खाना नहीं खाना ठीक तरह से, ये तो और भी बड़ी समस्या है। तो मैंने गुरुजी का सत्संग सुनना चालू किया। मैं तो हर रोज़ ही सुनता हूँ, लेकिन बेटी के लिए मैंने जब अरदास किया तो जिस दिन अरदास किया उसके अगले दिन से ही टेलीपैथी के ज़रिए मुझे मैसेजेस मिलने लग गए और मैं वो सत्संग सुनना शुरू किया। जैसे ही सुनना शुरू किया 24 घंटे बाद से ही उस सत्संग का असर हुआ और मेरे बेटी धीरे धीरे स्वस्थ होने लग गए, ठीक तरह से खाना खाने लग गए, उसका वो चीखना चिल्लाना वो बंद हो गया, खुश रहने लग गए और बिल्कुल स्वस्थ हो गई। तो गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद से मेरे और मेरे पूरे परिवार के लोगों के जिंदगी खुशहाल बन गए।
गुरुजी ने मुझे कई बार 15-16 बार न्यू लाइफ ब्लेस किए। मेरे बेटी को भी न्यू लाइफ ब्लेस किए कई बार, मेरे माँ को भी ब्लेस किए। मेरे पूरे परिवार का जिम्मा गुरुजी खुद उठा रहे हैं। आज ये जो खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं मैं और मेरा परिवार, ये गुरुजी का ब्लेसिंग्स है। अगर उनके साथ मैं नहीं जुड़ता, अगर गुरुजी करुणा करके दया करके मुझे उनका संगत नहीं चुनते तो न जाने क्या होता। हम लोगों ने कितने सारे मारे कर्म करके आए हैं, हम लोगों को खुद को भी पता नहीं है। गुरुजी हमारे मारे कर्म का जो कष्ट है वो खुद पर लेके हम लोगों को, यानी हम सभी संगतों का कल्याण करते। तो महाअष्टमी के दिन आज मेरा ये शुक्राना सत्संग था। तो सब लोगों को नवरात्रि की शुभकामनाएं। गुरुजी की कृपा से आप सब लोग खुश रहे, आपके परिवार वाले भी खुश रहे, खुशहाल जिंदगी जिए। जय गुरुजी। संगत जी, सत्संग कहने में कोई गलती होता है तो कृपया मुझे माफ़ कर देना, जो भी भूल चूक होता है क्षमा कर देना। जय गुरुजी। संगत जी, ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।